हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत में चैप्टर 1 भारतीय वसंत गीति का रिवीजन करवा रही हूँ। भारतीय वसंत गीति, भारतीय मतलब सरस्वती, वसंत गीति यानी वसंत ऋतु में गाए जाने वाला गीत। ये जो गीत है इसके लेखक है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री और जो गीत है काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इस गीत में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है और कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती से वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना की है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। निनादे नवीना मय वाणी, वाणी होता है सरस्वती, वीणा मतलब वीणा। तो हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। मृदु गायम गीति ललित नीति नीलाम, ललित नीति लाम, सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो, सुंदर नीति से युक्त गीतों का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, वसंते लसंती सरसरसला। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी वाले आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और कोयल के समूह, कैसे समूह, मन को अच्छे लगने वाले यानी सुंदर, सुंदर कोयल के समूह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी वाले आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। आम के पुष्प मधुर, इसके तो पिंजरी मंजरी होता है आम के पुष्प। इस वसंत ऋतु में मधुर पंजरी वाले आम के पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है और कोयल के समूह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबको देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। वहती मंद मंद सनीरे समीरे, कलिंदा आत्मजाया सवानेर तीरे। नताम पंक्ति आलोके मधुमाधवी नाम। कलिंदा होता है यमुना नदी के लिए कहा गया है। तो यमुना नदी किनारा कैसा है, बेत की लताओं से युक्त है। कैसा है, बेत की लताओं से युक्त। तो बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर, बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर, बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। कैसी हवा है, जल की बूंदों से युक्त हवा। तो बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। नताम पंक्ति मालों के मधुमाधवी नाम, और सुंदर झुकी हुई लताओं को देखकर, सुंदर इन झुकी हुई लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि यमुना नदी का किनारा कैसा है, बेत की लताओं से युक्त है। तो बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर जल की बूंदों से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। और फिर इसके बाद आता है झुकी हुई मधुर मालती लताओं को देखकर, झुकी हुई मधुर मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। मतलब झुकी हुई सुंदर लताओं को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मले मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, स्वनंती तंती प्रेक्षे मलिनाम अलिनाम। मलिनाम अलिनाम होता है, मलिनाम अलिनाम होता काले भौरे। मले मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, मले मारुतो चुंबिते होता है चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए। इसका अर्थ है चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर। भौरे कहाँ कहाँ गुंजन कर रहे हैं, ये जो पैराग्राफ है इसे बताया गया कि भौरे किस किस जगह गुंजन कर रहे हैं। एक तो मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर, मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर, और सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर। 3 स्थान है, मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर और सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर गुंजन करते हुए इन काले भंवरों को देखकर, गुंजन करते हुए इन काले भंवरों को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाइए। पुनः रिपीट कर रही हूँ कि चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए, ये इसकी विशेषता है। चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पेड़ों के पत्तों पर, फूलों के समूह पर और सुंदर लताओं से ढके हुए स्थानों पर गुंजन करते हुए काले भंवरों के समूह को देखकर हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाइए। 4 लतानाम नितांतम सुमिम शांतिशीलम, चलेत उछलेत कान सलीलम सलीलम, तव आकर्णे वीणा मदीनाम नदीनाम। लता नाम, लताओं के शांत फूल भी खिल उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े।
तब आकर ने तुम्हारी वीणा को सुनकर। ये जो पैराग्राफ है, ये जो गीत है, इसमें कवि ने कहा है कि हे सरस्वती माँ, ऐसी वीणा को बजाओ जिसको सुनकर लताओं के शांत फूल भी हिलने लगे, यानी झूमने लगे। हे सरस्वती माँ, ऐसी वीणा को बजाइए जिसे सुनकर लताओं के शांत फूल भी हिलने लगे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े। नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े, ऐसी नवीन वीणा को बजाइए। तो इसकी हिंदी बनेगी कि कवि पंडित जानकीवल्लभ शास्त्री जी कहते हैं कि हे सरस्वती माँ, ऐसी वीणा बजाइए जिसको सुनकर, ऐसी वीणा को बजाइए जिसको सुनकर लताओं के जो शांत फूल है वो भी हिलने लगे, मतलब कि खुशी से नाचने लगे। लताओं के शांत फूल झूमने लगे, नाचने लगे, हिलने लगे, और नदियों का जो जल अभी तक चुपचाप बह रहा था, शांत होकर बह रहा था, वो भी उछलने लगे, क्रीड़ा करते हुए उछलने लगे। सलीलम होता है जल और सलीलम होता है क्रीड़ा करना, खेलते हुए। तो आप ऐसी वीणा बजाइए जिससे कि लताओं के शांत फूल हिल उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करते हुए उछल पड़े। हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाइए। आपका ये अनुवाद कंप्लीट हुआ। आपको सिर्फ एक में करना है और याद भी करना है। थैंक यू।